कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों उसी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूं दोस्तों आज कंपाइलेशन। दोस्तों बीएफएम के मॉड्यूल ए को के केस स्टडी का मैं कंपाइलेशन लेकर आया हूं। कुल मिलाकर 10 से 15 केस स्टडी का मैं संग्रह आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। आप देख सकते हैं इन सभी केस स्टडी में मैंने आप लोगों के लिए कुछ सॉल्यूशन भी अच्छे तरीके से लिखा है दोस्तों। फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चंस है, इसके सॉल्यूशंस हैं। जितने तरह के पॉसिबल केस स्टडी हो सकते हैं, जितने वैरायटीज़ के कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनसे मैं कलेक्ट किया हूं और फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं दोस्तों। तो फ्रेंड्स आज हम लोग इस केस स्टडी का 2 या 3 केस स्टडी डिस्कस करेंगे इस लेसन में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। फ्रेंड्स यदि आपको इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस चैनल का मेंबर बन जाना है दोस्तों। आपको इस तरह के पीडीएफ आने वाले समय में मिलते रहेंगे ताकि आप लोग सीआईबी के एग्जामिनेशन को अच्छे तरीके से क्रैक कर पाएंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम लोग 2-3 केस स्टडी को डिस्कस करते हैं अपने इस कलेक्शन से। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि 10 जनवरी 2011 को मुंबई ब्रांच एक पॉपुलर बैंक का मुंबई ब्रांच में इंटर इनटू फॉलोइंग फॉरेन करेंसी सेल एंड परचेज ट्रांजैक्शन। मतलब वो जो बैंक ब्रांच था वो सेल ट्रांजैक्शन में भी गया और परचेज ट्रांजैक्शन में भी गया। आइए देखते हैं किस तरह के ट्रांजैक्शन है ये। तो दोस्तों मिस्टर ए के साथ ये सेल ट्रांजैक्शन है $2000 का, जो कि 10 जनवरी को डिलीवर करना है। मिस्टर बी के साथ ये परचेज ट्रांजैक्शन है $2000 का, जो कि 11 जनवरी को डिलीवर करना है। ठीक है दोस्तों। और मिस्टर सी के साथ ये परचेज ट्रांजैक्शन है $2000 का, जो कि 14 जनवरी को डिलीवर करना है। क्यों? क्योंकि 12 और 13 जनवरी हॉलीडेज है। और मिस्टर डी के साथ सेल ट्रांजैक्शन, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, किसी में परचेज है किसी में सेल है, तो कंफ्यूजिंग यहाँ कर दिया है, तो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। अब देखिए मिस्टर डी के साथ जो है वो सेल ट्रांजैक्शन है $2000 का और वो 11 फरवरी को डिलीवर होगा। अब देखिए इंटर बैंक फॉरेन करेंसी रेट हमें 10 जनवरी का दिया हुआ है। देखिए कैश रेट या रेडी रेट, टर्म रेट, स्पॉट रेट, 1 मंथ फॉरवर्ड रेट, आपके सामने सब कुछ दे रखा है। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए ये सब चीज़ें से आपका कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा दोस्तों। आपने यदि मेरा थ्योरी क्रिटिकल वीडियोस को देखा है, यदि चीज़ें आपको क्लियर हैं, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक आपको मिलेगा मेरे प्रीवियस 2 वीडियो का, जहाँ पे मैंने एक एक चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर एकदम फ्रॉम बेसिक से एडवांस लेवल तक समझाया है। तभी आप इस क्वेश्चन को करें तो आप लोग एकदम कॉन्फिडेंट फील करेंगे इस क्वेश्चन को करने के बाद। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। What rate will be used for transaction with A and what amount in rupees will be involved? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या रेट को यूज करेंगे ए के ट्रांजैक्शन के साथ और कितना अमाउंट रुपीज भी इन्वॉल्व होगा। तो आइए दोस्तों सबसे पहले ए के साथ जरा देखिए क्या मैटर था। ए के साथ कहा गया है सेल ट्रांजैक्शन, यहाँ तो साफ साफ लिखा हुआ है सेल ट्रांजैक्शन, और कितने का हो रहा है दोस्तों $2000 का हो रहा है, और जो कि 10 जनवरी को ही डिलीवर करना है। अब बताइए दोस्तों, आपको यदि पता होगा कि कैश रेट का मतलब क्या होता है तो आप तुरंत आंसर दे पाएंगे। आपको पता होगा दोस्तों, यदि जिस दिन, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, देखिए 10 जनवरी को ही डिलीवर हुआ, ठीक है। और देखिए पहली बात कि मुंबई ब्रांच का किस दिन का ये ट्रांजैक्शन है, तो ये जो सेल और परचेज ट्रांजैक्शन है वो 10 जनवरी का है और मिस्टर ए के साथ उसी दिन हुआ, ठीक है। 10 जनवरी को डिलीवरी, देखिए जिस दिन ये ट्रांजैक्शन हुआ उसी दिन डिलीवरी भी हुई, तो उसे हम लोग कैश रेट कहते हैं दोस्तों, या रेडी रेट कहते हैं। तो हमारा कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा? 45.50/45.60। अब ये चूंकि सेल ट्रांजैक्शन है तो हम लोग 45.60 लेके चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो कैश रेट क्या होगा हमारा? 45.60। अब यदि यहाँ पे हमसे अमाउंट इन रुपीज़ पूछा गया है तो क्या कीजिएगा, आप इस 2000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 45.60 से, तो आपको अमाउंट इन रुपीज़ मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट रेट विल बी यूज फॉर ट्रांजैक्शन विद बी एंड व्हाट अमाउंट इन रुपीज विल बी इन्वॉल्व। तो आइए जरा देखें बी के साथ ट्रांजैक्शन में कौन सा रेट यूज करना है। तो बी के साथ क्या कहा गया है दोस्तों कि बी के साथ एक परचेज ट्रांजैक्शन है, साफ साफ लिखा हुआ है परचेज ट्रांजैक्शन, तो परचेज रेट को यूज करेंगे। अब अमाउंट इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है दोस्तों, तो आप देखना है कि कौन से रेट को यूज करें, ठीक है। अब देखिए ट्रांजैक्शन में इंटर कब हुआ, तो 10 जनवरी को इंटर हुआ। डिलीवरी कब हो रही है, तो 11 जनवरी को डिलीवरी हो रही है, यानी कि एक दिन बाद हो रही है दोस्तों। तो मैंने बताया था स्पॉट रेट होता है उसी दिन के लिए और टर्म रेट होता है टुमारो के लिए, तो यहाँ पे टर्म रेट लगेगा। तो टर्म रेट आपके पास 2 है, 45.55, 45.65, तो किसे आप लीजिएगा। तो क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ कि परचेज ट्रांजेक्शन है, तो आप लोग 45.55 को लीजिएगा, ठीक है। यानी कि उस दिन अगले दिन जो है $1 का वैल्यू हो गया 45.55 रुपया, ठीक है दोस्तों।
अब बताइए टोटल यूएस डॉलर कितना है, तो 2000 यूएस डॉलर है। तो आप क्या कीजिएगा, इस 2000 को 45.55 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो जो कि आपको आंसर दे देगा अमाउंट इन रुपीज़ में। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आइए थर्ड क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट रेट विल बी यूज फॉर ट्रांजेक्शन विद सी एंड व्हाट अमाउंट विल बी इन्वॉल्व इन रुपीज़। तो सी के साथ जरा देखिए क्या हो रहा है मैटर दोस्तों। सी के साथ आप देखिए, तो सी में देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों, सी में भी परचेज ट्रांजेक्शन है, तो परचेज ट्रांजेक्शन है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन डिलीवरी कब हो रही है, 14 जनवरी को डिलीवर हो रहा है, क्योंकि 12-13 को क्या था, हॉलीडे था। यहाँ समझिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ पे चीज़ें आपको समझनी होगी। कौन सा रेट लेंगे, तो थर्ड डे रेट लेंगे, टीटी रेट, ठीक है। अब चलो थर्ड डे का रेट आप देख लीजिए, ठीक है। तो स्पॉट डेट पता होगा आपको, डे आफ्टर टुमारो, ठीक है दोस्तों, डे आफ्टर टुमारो को हम लोग स्पॉट रेट कहते हैं। तो परचेज ट्रांजेक्शन है तो हम लोग 45.60 को लेंगे। क्लियर है दोस्तों। चलिए, क्योंकि देखिए आपको जो हॉलीडेज है उसे काउंट नहीं करना है, आपको वर्किंग डेज को काउंट करना है, ठीक है। तो वर्किंग डेज को काउंट यदि करते हैं तो डे आफ्टर टुमारो हमारा आता है स्पॉट रेट। तो कौन सा रेट लेंगे, 45.60 रेट को लेंगे। फिर से वही काम, उसे 2000 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको अमाउंट इन रुपीज़ मिल जाएगा। और फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट रेट विल बी यूज फॉर ट्रांजेक्शन विद डी। अब जरा डी के साथ आ जाइए, देखिए डी के साथ क्या कर रहा है, डी के साथ कर रहा है कि यहाँ सेल ट्रांजेक्शन है, पहली बात तो सेल रेट को लगाएंगे। दूसरी बात डिलीवरी कब हो रही है, तो 11 फरवरी को हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है 10 जनवरी को हमारा ट्रांजेक्शन एंट्री हुआ और डिलीवर हो रहा है 11 फरवरी को। तो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि ये जो हमारा इसमें जो रेट यूज होगा वो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट यूज होगा। मैंने बताया था दोस्तों आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैश रेट, टॉम रेट, स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट में क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, आपके सामने दो रेट है, एक है 45.80, एक है 45.85। किसे लीजिएगा, क्योंकि सेल ट्रांजैक्शन है तो आप लोग 45.85 को लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो 45.85 को 2000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको अमाउंट मिल जाएगा 91,700। तो दोस्तों ये था हमारा पहला केस स्टडी। दोस्तों देख सकते हैं कितने आसान लैंग्वेज में मैंने आप लोगों के लिए समझाया है। तो फ्रेंड्स इस पीडीएफ की यही खासियत है कि आपको एकदम सिंपल टू सिंपल लैंग्वेज में चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और दोस्तों जब आप क्वेश्चन को कर लेते हैं ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि हाँ अब इस तरह का क्वेश्चन तो मैं कर ही लूँगा। तो देख सकते हैं दोस्तों आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जरूर डेवलप हुआ होगा। अब आइए एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जो कि हम इसी केस स्टडी से लेते हैं। दोस्तों मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट बिल। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, एक्सपोर्टर जो है एक्सपोर्ट बिल को सबमिट किया, कितने यूएस डॉलर का था, तो 1 लाख यूएस डॉलर का था। 120 दिन के लिए ड्रॉ किया गया था यूजांस बेसिस पे फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट। ठीक है, शिपमेंट कब हुआ था, तो 3 अगस्त 2011 को शिपमेंट हुआ था। इन्फॉर्मेशन देखिए दिया हुआ है, ड्यू डेट दिया हुआ है 1 दिसंबर 2011 का। एक्सचेंज मार्जिन दे रखा है 0.20%, स्पॉट रेट, प्रीमियम रेट, फिर इंटरेस्ट रेट, कमीशन रेट, सब कुछ दे रखा है। तो ये सब तो चीज़ें आपको दिए जाएंगी। आइए हम लोग एकदम कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्योंकि हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो हम लोग आसानी से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेट एट विच द बिल विल बी परचेज इफ इट इज अ डिमांड बिल आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ बैंक मार्जिन विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रीमियम। मतलब प्रीमियम को हमको अकाउंट में नहीं लेना है, हमें मार्जिन को एडजस्ट करना है। तो बताइए क्या रेट पे इस बिल को परचेज किया जाएगा। 4 ऑप्शन हमें दी गई है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहला काम स्पॉट रेट को, सबसे पहला काम ये बताइए कि ये जो बिल है बाइंग का है या सेलिंग का है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको हिंट कुछ ना कुछ क्वेश्चन में जरूर मिलता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप बताइए स्पॉट रेट क्या है। स्पॉट रेट, चूंकि ये हमारा बाइंग रेट कैलकुलेशन, यहाँ देखिए लिखा हुआ है एट विच द बिल विल परचेज। परचेज का मतलब क्या हुआ दोस्तों, खरीदा जा रहा है। तो आपको ये पता चल गया कि ये बाइंग रेट है, बाइंग रेट लेना है। पहले स्पॉट रेट को खोजिए। देखिए स्पॉट रेट हमारे सामने है 45.00, 45.05। किसे लेंगे, तो 45.00 को लेंगे, क्योंकि ये हमारा बाइंग ट्रांजेक्शन है। तो हम लोगों ने 45.00 को स्पॉट रेट के रूप में ले लिया। अब बताइए मार्जिन लेना है, हमें प्रीमियम को नहीं लेना है। इस केस में साफ साफ लिखा हुआ है प्रीमियम को इग्नोर करो। तो मार्जिन कितना है दोस्तों, 0.20। तो आप लोग क्या करेंगे कि 0.20% निकालेंगे स्पॉट रेट का। ठीक है दोस्तों, तो वो आपको कितना मिलेगा, वो आपको मिलेगा 00.09। चूंकि ये परचेज ट्रांजेक्शन है, हम लोग मार्जिन को ले रहे हैं, तो मैंने बताया था कि इस केस में हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें यदि आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो मेरे पिछले वीडियो को रेफर कीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रेट आएगा वो होगा हमारा 44.91। चलिए ये था हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर।
आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द रेट एट विच द बिल विल बी परचेज इफ इट इज अ डिमांड बिल आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ बैंक मार्जिन एंड प्रीमियम। तो पहले केस में हमें प्रीमियम को नहीं लेना था, अब कह रहा है कि प्रीमियम को भी लो, आप फिर बताओ रेट। तो स्पॉट रेट तो हमारा 45.00 ही रहेगा, मार्जिन हमारा 00.09 ही रहेगा जो कि 0.20% था। लेकिन प्रीमियम को जरा देखिए क्वेश्चन में दोस्तों, प्रीमियम हमें दिया दे रखा है नवंबर का कितना 0.40/445। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, नवंबर ही क्यों दिया, मैंने बताया था कि ड्यू डेट कौन सा है, 1 दिसंबर का है, परचेज ट्रांजैक्शन है, तो परचेज ट्रांजैक्शन हो रहा है, ड्यू डेट हमारा 1 दिसंबर का है, तो मैंने बताया था कि प्रीवियस मंथ का लेते हैं, याद होगा आपको, मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था इसे, इसीलिए यहाँ पे नवंबर का आपको प्रीमियम दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो नवंबर का प्रीमियम कितना दे रखा है 0.40, 0.45, किसे लीजिएगा, तो कि ये परचेज ट्रांजैक्शन है तो 0.40 को आप लीजिएगा, और प्रीमियम में तो हमेशा हम लोग जोड़ते हैं, ये आपको पता होगा बेसिक्स। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने 0.40 को ऐड किया, तो आप सबको कैलकुलेशन कीजिए तो आपको फाइनल रेट आ जाएगा 45.31। चलिए आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज द ग्रॉस अमाउंट बिफोर एप्लीकेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कमीशन। मतलब इंटरेस्ट और कमीशन को भी मत लगाओ, उसके पहले बताओ ग्रॉस अमाउंट क्या होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, कैसे निकालिएगा बताइए। रेट अभी हम लोगों ने निकाला है 45.31, प्रीमियम को ले लिया हमने, मार्जिन को ले लिया हमने रेट निकाल लिया 45.31। ठीक है दोस्तों, अब आप ये बताइए कि ट्रांजैक्शन कितने अमाउंट का हो रहा है। तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ था कि ये 1 लाख यूएस डॉलर का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो क्या कीजिएगा, यूनिटरी मेथड लगाइए। 1 यूएस डॉलर का जो अभी के समान रेट है वो कितना है दोस्तों, वो है हमारा 45.31। तो एक लाख यूएस डॉलर का कितना होगा, तो क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई तो कीजिएगा, तो 1 लाख को 45.31 से गुना कीजिए, तो वो आपको दे देगा 45,31,000, 45,31,000, जो कि हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। अब देखिए कह रहा है कि बिल का अमाउंट बताओ विदाउट डिडक्शन ऑफ बैंक कमीशन। मतलब आप बैंक कमीशन मत लो, इंटरेस्ट लो लेकिन बैंक कमीशन मत लो। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं। आइए दोस्तों अब जरा इंटरेस्ट निकालना सीखते हैं। बताइए इंटरेस्ट क्या रेट दिया हुआ है, 8% दिया हुआ है, कितने पीरियड के लिए दिया हुआ है, 180 दिन के लिए दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आइए करते हैं। तो आपको तो पता ही होगा बेसिक फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट का फॉर्मूला, P/R/T/100। यही तो बेसिक फॉर्मूला होता है दोस्तों, P/R/T/100। चलिए तो हम लोग सबसे पहले 120 दिन का इंटरेस्ट निकालते हैं 8% ब्याज दर पे। कैसे निकालिएगा, प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल आपका है 1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%। लेकिन टाइम जब आप लिखिएगा तो ध्यान दीजिएगा ये पर एनम दिया हुआ है इंटरेस्ट, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 120 को 360 से डिवाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए साल में 360 दिन है, ऐसे 365 दिन होता है अप्रॉक्स मान लीजिए। जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको पता है कितना मिलेगा आपको टोटल अमाउंट, जो सॉरी ये मैंने टोटल अमाउंट लिखा है, ये इंटरेस्ट नहीं है दोस्तों, ये इंटरेस्ट ऐड करने के बाद हमारा आया है 1,20,826। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इंटरेस्ट जो है वो कौन लेगी, ये ब्याज जो लेगी वो कौन लेगी दोस्तों, वो बैंक लेगी। ठीक है, तो ये बैंक इंटरेस्ट लेगी, तो दोस्तों बैंक को ब्याज देना होगा। तो फ्रेंड्स इसीलिए टोटल अमाउंट में क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा। तो 45,31,000 में से आप क्या कीजिए 1,20,826 को घटा दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 44,10,174। अब देखिए एक्सपोर्टर के अकाउंट में कितना अमाउंट क्रेडिट होगा ये बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, हम लोगों ने इंटरेस्ट को ले लिया, हम लोगों ने मार्जिन ले लिया, हम लोगों ने प्रीमियम ले लिया, अब क्या बचा है लेना, कमीशन लेना है बचा। बैंक तो कमीशन लेगी ना, क्योंकि बैंक ही तो ये एक्सपोर्ट क्रेडिट वाला काम करवा रही है, तो बैंक को तो कमीशन चाहिए। अब कमीशन का रेट पढ़िए कितना दिया हुआ है, तो कमीशन का रेट दे रखा है दोस्तों क्वेश्चन में फ्रेंड्स 0.05%। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या कीजिएगा, तो 0.05% आप लोग निकालिए तो वो मिल जाएगा आपको 2265। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको कितना मिल जाएगा 2265.50। दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि किस पे निकालें, तो अभी जो हम लोगों ने अमाउंट निकाला ना उस पर आप लोग कमीशन निकालिएगा। ठीक है, तो ये कमीशन बैंक अपने पास रख लेगी, तो बचा हुआ पैसा बैंक एक्सपोर्टर को देगी। कितना होगा 44,10,174 में से आप लोग 2265 रुपया घटा दीजिए तो आपको आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों वो वैल्यू मिलेगी आपको 44,07,908.50 तो फ्रेंड्स फाइनल एक्सपोर्टर के अकाउंट में कितना अमाउंट क्रेडिट होगा 44,07,908 रुपया। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने 2 केस स्टडी डिस्कस किए इस लेसन में, और भी काफ़ी केस स्टडी हैं, कुल मिलाकर 8 केस स्टडी और हैं, 10 केस स्टडी का कंपाइलेशन है। तो फ्रेंड्स यदि आपको बाकी केस स्टडी के बारे में जानना है तो आप लोग इस PDF को ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी इस PDF को लेने की। फ्रेंड्स
तो यदि ये दो केस स्टडी आपको क्लियर हुई होंगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।